क्या है, दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है और राम उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता है। तो दोनों मिलकर उस खेत को में उस काम में लग जाए, उस खेत को काटने में लग जाए तो कितने दिनों में वो काट सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल होता है। तो पहला तो मेथड आप लोग जानते होंगे, एक रूल है, एक रूल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला के तौर पर एक आप चीज जानते होंगे कि a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, जहां ए और बी जो है ना, एक व्यक्ति का दिन ए हो गया, दूसरे व्यक्ति का दिन बी हो गया। जैसे मैं क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्या है कि दिलीप नाम का लड़का है, ये 9 दिनों में कंप्लीट करता है किसी काम को, और एक राम नाम का लड़का है, ये कितने दिन कंप्लीट करता है, 12 दिनों में। यानी कि ये जो ए और बी है, बेसिकली इसी का दिन को यहाँ पे पुट करना है। इससे आपका जो आएगा वो दिन निकल के आएगा कि ए और बी दोनों मिल करके, यानी कि दो नाम है, जैसे राम है तो राम और दिलीप और राम है ना, तो दिलीप प्लस राम ये दोनों मिल करके अगर उसी काम को करे, काम दूसरा नहीं है बल्कि उसी काम को करेगा, तो a इंटू बी अपन ए प्लस बी दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। जैसे कि हम इस पे हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया ए पहले वाले व्यक्ति का दिन यानी 9 इंटू बी हो गया दूसरे वाले व्यक्ति का दिन 12 अपॉन 9 प्लस 12। ठीक है, इसका आप सोल्यूशन करो तो 9 इंटू 12, तो ये कितना हो जाता है आपका 12 और 9 कितना होता है आपका 21 हो जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे आप काटो, 3 दिया 9 3 सती 21, यानी कि 12 दिया 36/7, इस तरह 7 5 35 पूर्णांक 1/7 दिन लगेगा। ठीक है, इतना दिन लगेगा जब वो दोनों मिल करके उस काम को करेगा, है ना। आपका क्वेश्चन क्या था, दिलीप किसी खेत को 9 दिनों में काट सकता था और राम उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता था, तो बताइए दोनों मिल करके उस खेत को काटे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पे बनाते हो कि a इंटू बी अपन ए प्लस बी पे हम निकालते हैं, तो निकल जाता है कि दोनों मिल करके करेगा तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बट हम फॉर्मूला पे नहीं सोल्व करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, हम बताएंगे आपको एलसीएम मेथड। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये तो बेसिकली आप लोग पहले से ही जानते होंगे ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला उतना बेस्ट नहीं होता है, आगे आने वाले समय सवाल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन हम जो आपको एलसीएम मेथड बताएंगे उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम मेथड में आपको करना क्या होता है, पहले वाले व्यक्ति का दिन दिया हुआ है, जैसे दिलीप को हम सिर्फ डी लिखते हैं। दिलीप जो है किसी खेत को 9 दिनों में करता है, 9 डे। ठीक है, 9 डे हो गया, और राम नाम का व्यक्ति उसी को 12 दिन में करता है। तो आपको करना क्या है, अब हम लोग एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जो दोनों व्यक्ति का जो दिन दिया हुआ है ना, उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 और 9 का एलसीएम अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप बगल में रफ कर सकते हो। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम हम लोग करते हैं, तो 12 दिया 36, यानी कि 36 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम जो आता है दोनों व्यक्ति का दिन का एलसीएम जो आता है वो टोटल काम होता है। क्या होता है, ये टोटल काम हो गया, कुल वर्क, कुल काम निकलता है। ठीक है, टोटल काम निकलता है, ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, मैंने कहा 36 जो आएगा दोनों व्यक्ति का जो दिन है उसका जो एलसीएम आप निकालोगे वो कुल काम निकल करके आपका आता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि दिलीप नाम का व्यक्ति 9 दिन में टोटल 36 काम करता है, ये यानी कि ये कुल काम है। तो हम कह सकते हैं कि दिलीप नाम का व्यक्ति जो है 9 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 9 चौके 36, यानी 4 काम प्रतिदिन ये करता होगा दिलीप नाम का व्यक्ति। इसी तरह 12 दिन में राम नाम का व्यक्ति टोटल 36 काम करता है, क्योंकि ये टोटल काम है जी। मैंने अभी आपको कहा है कि एलसीएम निकालोगे वो टोटल काम निकलेगा, यानी कि राम नाम का व्यक्ति 12 दिन में टोटल 36 काम करता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, तो 12 दिया 36, यानी कि ये जो है ये दोनों व्यक्ति का क्षमता निकला है। ये जो निकला है इफिशियंसी, दोनों व्यक्ति का क्षमता कितना है, प्रतिदिन काम करने का क्षमता क्या है, तो आप बोलोगे कि दिलीप प्रतिदिन 4 काम करता है और राम प्रतिदिन 3 काम करता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, काम करवाना है दोनों से, वही काम है दोनों से करवाना है। तो टोटल काम कितना है 36, टोटल काम में इसके क्षमता से भाग दे दो। देखो दोनों व्यक्ति ना काम कर रहा है, तो दोनों की क्षमता को यहाँ पे ऐड करके यहाँ से क्या करो, आप इससे यहाँ पे डिवाइड करो, तो 4 काम ये करेगा प्रतिदिन, 3 काम ये करेगा, यानी 7 काम करेगा प्रतिदिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, 7 25 35, ठीक है, अपॉन
7 यानी 5.1/7 दिन लगेगा जब ये दोनों उस खेत को काटने के लिए लग जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब कई लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे आपको बता दें, इससे हम लोग भाग दिए हैं। तो 7 × 5 = 35 कटा, यहाँ पे 36 था, सॉरी ये 36 है, तो 7 × 5 = 35 कटा। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आया, तो इससे हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, जो भागफल है, ये भागफल आपका हो गया, भागफल को यहाँ पे लिखते हैं और फिर आपका जो शेषफल आता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो आपका 7 है जिसे आपने भाग दिया उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीज है, ये तो आपको पहले से ही आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ आपने 9 × 36 भागा ही क्यों किया, आपने यहाँ पे जोड़ क्यों नहीं किया या फिर घटा क्यों नहीं किया। तो आप लोग एक बात जानते होंगे, बेसिकली आप लोग 8 तक में ही आपको आ जानी चाहिए ये बात। आप लोग पढ़े होंगे कि 4 आम का दाम 4 आम का दाम मान लो 16 रुपया है, तो 1 आम का दाम जब आप निकालते थे तो क्या करते थे, तो इससे आप लोग भाग देते थे, राइट। यानी कि प्रति आम का दाम 4 रुपया है, यही आप करते थे। यानी कि ज्यादा से कम में आते हैं तो हम लोग भाग देते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। वही यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि 9 दिन में 36 काम टोटल करता है, तो 1 दिन में यानी कि ज्यादा से कम में आते हैं तो भाग देते हैं। तो यहाँ पर वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब